Hello बच्चों, let's read the question. So here the question say briefly explain the structure of chromosome. तो हमें क्या करना है, हमें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को बताना है। तो हमारे क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है, तो हमारे क्वेश्चन का की कंसेप्ट है क्रोमोसोम्स। तो चलिए बात करते हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो क्रोमोसोम सबसे पहले बात करते हैं विजिबल कब होते हैं। तो क्रोमोसोम विजिबल होते हैं मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन के अंदर। सेल डिवीजन के अंदर जो मेटाफेज फेज आती है वहां हमें क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं क्रोमोसोम है क्या। तो क्रोमोसोम होती हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। सो ये क्या है, ये होती हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और यही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ये क्या कैरी करती हैं, ये कैरी करती हैं डीएनए। डीएनए कैरी करती हैं जिसके रीजन से क्या करती हैं, जेनेटिक मटेरियल्स को ट्रांसफर करती हैं। जेनेटिक मटेरियल्स को कहाँ ट्रांसफर करती हैं, तो जेनेटिक मटेरियल्स को ट्रांसफर करती हैं ये वन पार्ट से अदर पार्ट तक। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो जहां हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर कितनी आर्म्स होती हैं, तो हम कहते हैं ईच क्रोमोसोम हैव टू आर्म्स। तो यहाँ पर टू आर्म्स होती हैं और इन दो आर्म्स का नेम क्या है, एक आर्म को हम बोलते हैं पी आर्म और एक को बोलते हैं क्यू आर्म बोलते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर पी आर्म और ये हो गया क्यू आर्म। दोनों आर्म्स के मिडल में हमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्ट्रिक्शन स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो इसी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं। और इसी सेंट्रोमियर के पास में क्या एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर शो होती है। तो ये सेंट्रोमियर है, ये डिस्क जैसी स्ट्रक्चर है। तो इस डिस्क जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं काइनेटोकोर कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि काइनेटोकोर होता क्या है, तो इसी काइनेटोकोर के लिए हम कहते हैं कि काइनेटोकोर क्या है, इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है और यही डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कहाँ मिलती है, तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलती है नियर सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बिल्कुल पास में या सेंट्रोमियर के ऊपर देखने को ये हमें मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन। ये जो काइनेटोफोर होते हैं ये स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पी और क्यू। तो पी और क्यू को हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों होते हैं क्रोमेटिड्स होते हैं। अब क्रोमेटिड्स के बाद ही अगर बात की जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम बना किसका होता है, तो ये बना होता है डीएनए का और प्रोटीन का। अब बात होती है इस प्रोटीन की। तो ये प्रोटीन कौन सी होती है, तो ये प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन होती है, जिसे हम शो करते हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन होती है, इसमें H2A होती है, H2B होती है, H3 होती है एंड H4। सो ये इसमें क्या होती हैं, चार टाइप्स की हिस्टोन प्रोटीन होती है, H1 H2 H3 H4। तो ये हमने देखा है इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं। अब बात करते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमोसोम का एंड आर्म होती है, तो हम क्या कहेंगे, एंड आर्म ऑफ क्रोमोसोम। कि क्रोमोसोम की एंड आर्म को हम क्या कहते हैं, तो क्रोमोसोम की एंड आर्म को हम बोलते हैं टीलोमियर बोलते हैं। तो ये क्या होती है, ये होती है टीलोमियर बोलते हैं इसको। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।